आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके बसना चाहते हैं, आप परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, आपको विदेशों में जाके रहना है, आप एक सोशल सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक घर लंदन में हो, आप टोरंटो वैंकूवर में जाके रिश्तेदारों को मिलना चाहते हैं, आप सिडनी मेलबर्न में जाके अपना घर बसाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी उम्र 30 से 35 साल हो चुकी है, बीवी बच्चों के फ्यूचर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या कोरोना काल के अंदर आपका कारोबार बंद हो गया, नौकरी चले गई, आप विदेश में सेट होना चाहते हैं। आपको पता है एक साधारण आदमी साल में 25 से 30 लाख रुपया कमा लेता है अगर वो भारत से बाहर जाके मजदूरी ही करता है। भारत में मजदूरी करने वाले एक साधारण आदमी की तनख्वाह कितनी होती है? एक साल में एक आदमी कितने पैसे कमा लेता है? मुश्किल से 50,000 लाख रुपया, 2 लाख रुपया से ज्यादा लोग नहीं कमा पाते। एक मजदूर को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर एक मजदूर की किसी कारणवश मजदूरी करते हुए मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोगों के आगे हाथ है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर आप गरीब हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई और नहीं है। दुनिया में जिन लोगों के पास बेशुमार दौलत है, बहुत अमीर लोग हैं जो उनको भी भगवान ने 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक और 2 आंखें ही दी हैं। उनको भी 24 घंटे मिलते हैं जीने के लिए, आपको भी 24 घंटे मिलते हैं। एक अमीर आदमी उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज करता है और एक गरीब आदमी उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज करता है, यहां से पता चलता है। यहां से एक सफर शुरू होता है अमीरी और गरीबी का। एक स्मार्ट आदमी अपनी जिंदगी के अंदर डिसीजन बहुत फास्ट लेता है। एक चुस्त चालाक आदमी, आपके घर के अंदर 2-3 भाई बहन हो, एक भाई को बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिली होगी बट फिर भी उसके पास कुछ नहीं होगा, एक प्राइवेट एरिया में धक्के खा रहा होगा और सडनली वो सरकारी और नौकरी वाले से ज्यादा पैसे कमा जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से वक्त के साथ चलते हैं। आज वक्त के साथ चलेंगे, कल वक्त आपको अपने साथ लेके चलेगा। आपको पता है छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर लाखों रुपया खर्च हो जाता है, इलाज नहीं हो पाता उन लोगों का जिनके पास पैसे नहीं होते। अगर आप कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के बाद आपको नागरिकता मिल जाती है। एक कैनेडियन नागरिक कितने पैसे साल के कमाता है? 25 लाख रुपया। एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक की साल की कमाई कितनी होती है? 35 लाख रुपया। एक अमेरिकन सिटीजन कितने पैसे एक साल में कमा लेता है? तो 50 लाख रुपया, जो शायद आप पूरी जिंदगी लगा के नहीं कमा पाएंगे। क्यों वो लोग आगे हैं, इन चीजों को समझना है। आप अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाइए, वहां से आइडियाज लीजिए, देखिए क्यों गोरे लोग हमारे ऊपर राज करके गए, क्या उनके अंदर था, आज क्या उनसे सीखने लायक है। हम भारतीय लोग बहुत परिश्रमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट सारी की सारी मेहनत हम शारीरिक मेहनत करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दिमागी मेहनत करते हैं। भगवान ने आपको एक जन्म दिया है, इसी जन्म में आपने सब कुछ करना है, अगले जन्म पे आपने कुछ भी नहीं छोड़ना।
यदि चाहते हैं आप कुछ अलग करना, यदि आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आपको चेंज लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। आज विदेशों के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा गिर रही है। जो पश्चिम देशों के लोग हैं वो बच्चे पैदा करने में बहुत पीछे हैं। आबादी बहुत कम हो चुकी है पश्चिम देशों की। आज उनको अपने मुल्क चलाने के लिए यंग लोगों की ज़रूरत है। अगर आप एक युवा हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, सोचिए ज़रा 12वीं पास करने के बाद आप क्या करेंगे। आप कौन सी डिग्री लेंगे जो आपको 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह देगी। आप एक व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी उम्र 30-35 साल हो चुकी है, कारोबार में घाटा पड़ रहा है, हर साल नीचे जा रहे हैं, हर साल आपकी वेल्थ कम हो रही है, ऐसे आपके पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे। आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आज दुनिया में क्या चल रहा है। जो भी काम आप करते हैं, आप उस काम को देखने के लिए विदेश जा सकते हैं कि विदेशों में लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप उस क्षेत्र की पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, आप विदेश जा सकते हैं। जाके देखिए वहाँ पे कारोबार कैसे होते हैं। आप पढ़ने के लिए जाएंगे, 2, 4, 6 महीने की पढ़ाई होगी, कुछ सीखेंगे, वहाँ से लाके उसको अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने गांव में, अपने शहर में इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए फिर रिजल्ट आता, दुनिया भी आपके पीछे होगी। एक आइडिया इंसान को बहुत आगे ले जाता है। जरूरी नहीं है आपको विदेश में बसने के लिए ही जाना है, आप विदेश में अपना दूसरा घर बना सकते हैं। जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, अक्सर जब पैसा कमा लेते हैं, बड़े शहरों में, राजधानियों में जाके रहते हैं। पंजाब के छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोग अक्सर चंडीगढ़ में एक फ्लैट जरूर ले लेते हैं। हरियाणा में रहने वाले लोग दिल्ली में जरूर अपना एक घर रखते हैं, क्योंकि दिल्ली में काम करना आसान है। इसी तरीके से आज दुनिया छोटी हो चुकी है। आप काम करने के सिलसिले में अपना एक घर न्यूयॉर्क में रख सकते हैं, एक घर टोरंटो में, तीसरा घर सिडनी में रख सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अगर आप भी दुनिया जीतना चाहते हैं तो पढ़ाई से ऊपर दुनिया के अंदर कोई भी वेपन नहीं बना। आपका हथियार होगी आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा। आपको पता आईआईटी का रैंक क्या है? हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हमारी कंट्री की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? चेक करिएगा जरा, आपको पता चलेगा दुनिया में कितने पायदान पे खड़े हैं हम। दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। अगर आप अच्छी शिक्षा लेके आएंगे, आप भारत को बहुत बड़ा कर लेंगे। आप अपने गांव, शहर, मोहल्ले का नाम रोशन कर पाएंगे। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। इसी जन्म में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको विदेश में पढ़ने जरूर जाना है। आप 1 महीने के लिए जाइए, आप 1 साल के लिए जाइए, उनकी सभ्यता को समझिए, उनकी चालाकियों को समझिए, उनके काम करने के तरीके को समझिए, और जहाँ पे आपकी ज़िंदगी रुक चुकी है, जो आपका कारोबार हर रोज डाउन जा रहा है, जो आपकी वेल्थ कम हो रही है, आप उसको बढ़ता हुआ जल्दी पाएंगे। आज हम लोग डिजिटल इरा में हैं। आज किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आज हम किताबें यूट्यूब के ऊपर देखते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, उस क्षेत्र में
बहुत कुछ है सीखने के लिए। आपने 10 साल लगा दिए काम के अंदर, 10 साल बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, इसका मतलब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आप बहुत पीछे रह गए हैं। जो आपके पिताजी ने, जो आपके दादाजी ने कारखाना लगाया था, जो फैक्ट्री लगाई थी, जो दुकान खोली थी, आज वो घाटे में चल रही है। आज कारोबार डाउन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नई नई स्ट्रैटेजीज से लोग हर रोज धंधा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा व्यवसाय करते हैं, अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए संघर्ष और भी ज्यादा हो जाता है। आपको तो विदेश जाना ही पड़ेगा। आपकी उम्र 30, 35, 40 साल हो गई है, आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। 2 महीने के लिए पढ़ने के लिए चलिए। आप एक अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आपको भी अच्छी शिक्षा चाहिए। जब तक अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, नई शिक्षा सीखेंगे नहीं, यहीं रह जाएंगे। आज हमें भारत को आगे बढ़ाना है। आज हमें अपने शहर, अपने गांव, अपने घर के लिए भागना है, संघर्ष करना है। आइए कुछ सीखने के लिए विदेश चले। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना भी समय आपके पास निकलता है, उतने समय के लिए विदेश में पढ़ने जाइए, कुछ सीख के आइए। जो भी आप सीखना चाहते हैं, आपको डिजिटल मीडिया सीखना है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, आप एक व्यवसाय करते हैं, कैसे आप घर बैठे अपना व्यवसाय चला सकते हैं, हर तरह की पढ़ाई आज दुनिया में अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए, मुझे मिलिए आके। जलंधर, चंडीगढ़ हमारा ऑफिस है। अगर आप अपने बच्चों को साथ लेके भी जाना चाहते हैं तो उसका भी प्रावधान है। आप अपने माँ बाप को भी साथ लेके जा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने से संबंधित, हमें संपर्क करिए। उम्मीद करते हैं आपकी उम्मीदों पर खरे जरूर उतरेंगे। धन्यवाद।